दिल्ली शराब पॉलिसी का, उसके बाद से ही लगातार इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। हालांकि बीच में एक वक्त में कांग्रेस भी इसको लेकर हमलावर थी, अजय माकन ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन फिलहाल अब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके सपोर्ट में है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही, जिनकी रिमांड के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और 28 मार्च तक ईडी को रिमांड दिया अरविंद केजरीवाल की। अब ईडी अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश करेगी। इधर कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने भी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कल यानी कि 23 मार्च को इंडिया गठबंधन के नेता शहीद पार्क में जुटेंगे, जहां मोदी सरकार का पुतला फूंका जाएगा, जबकि 26 मार्च को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप यही कि बीजेपी ने चुनाव में हार की डर की वजह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। रात बीती, सूरज हुआ, फिर शाम ढल गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की दलील नहीं बदली। दिल्ली की कोई गली धरने प्रदर्शन से खाली नहीं रही। समर्थक केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताते रहे, केजरीवाल को हीरो और पीएम मोदी को विलन बताते रहे। यार पीछे आओ दो। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने इस इंकलाबी शेर के साथ दिल्ली की जनता को 2011 की सुबह की याद दिलाई, संविधान और देश बचाने की लड़ाई की दुहाई दी। पार्टी ने दिलीप पांडे के इस पोस्ट को रीट्वीट किया और दिल्ली की सड़कों पर कारवां पड़ता गया। सुप्रीम कोर्ट से लौटी वकीलों की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दलील देती रही। ईडी के वकील भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को जरूरी बताते रहे, लेकिन सड़कों पर उमड़ी दिल्ली की जनता इसे प्रतिशोध की राजनीति बताती रही। जनक्रांति और कायर तानाशाह के नारे भी फिजा में गूंजते रहे। आम आदमी पार्टी के पार्षदों और विधायकों के पलटन ने पैदल मार्च कर सीएम अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर दम दिखाया, केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही का सबूत बताया, 56 इंच की छाती को भी निशाना बनाया। लखनऊ में प्रदर्शन, पुणे में आंदोलन, गुवाहाटी में गर्जना, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम से अहमदाबाद तक हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ गूंजी आवाज में कांग्रेस की आवाज भी शामिल रही। पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करती रही, लेकिन लोगों को ये बात नहीं समझा सकी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। देश की सड़कों पर प्रदर्शनों का सैलाब आ गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने समर्थकों को गुस्से से भर दिया। शहर शहर उमड़े जन सैलाब के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए जाती मीडिया ने सवाल दागा और केजरीवाल के दिल की बात जबान पर आ गई। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच गए। क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस, विपक्षी दलों के मतभेद भी छूमंतर हो गए। सबने एक सुर में इसे बीजेपी की तानाशाही बताया, लेकिन बीजेपी ने सवाल दागा कि कोर्ट में बेगुनाही क्यों नहीं साबित कर रहे, सिसोदिया को अब तक जमानत क्यों नहीं दिला पाए। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। जो भी है वो गलत हुआ है और जब इस प्रकार से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है
तो उस प्रकार उस पद की गरिमा का भी अपमान है और उसमें कोई डायरेक्ट हाथ तो मेरे ख्याल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का नहीं था, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध भी हो सकता है। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तमाम अलग अलग राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। तो ये सब 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हमारे संविधान पर हमला है और ये बिल्कुल मैं समझता हूं जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के मन में एक ही विचार है, वन नेशन नो इलेक्शन। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी खुद गए थे। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सूत्रों से तो ये भी पता चल रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे घूम रहे हैं इतने प्रूव होने के बाद। सड़क पर समर्थकों के संघर्ष के बीच इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दर पर भी पहुंचा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए नेताओं ने आयोग से हस्तक्षेप की भी मांग की। एजेंसियों के दुरुपयोग की भी दलीलें दी गई कि ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ एक दो लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होके इस मामले में गए हैं। बातचीत तो स्पष्ट हुआ, जो बताया गया आपको, एक मेमोरेंडम भी दिया गया। यही स्पष्ट किया गया है कि चुनाव का प्रोसेस शुरू हो चुका है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है। उसके बाद इस तरीके के एक्शन जो होना वो लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय करता है। बिना लेवल प्लेइंग फील्ड के डेमोक्रेसी को इच्छा ही नहीं। डेमोक्रेसी की बुनियाद है इस तरीके की लेवल प्लेइंग फील्ड, और इसको आप जिस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हो उससे निष्पक्ष चुनाव होंगे नहीं। कल रात से शुरू हाई वोल्टेज दिल्ली की सड़कों पर दिन भर जारी रहा। बीजेपी ये कहती रही कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पूरी पलटन दिल्ली की जनता को ये समझाने में मशगूल रही कि केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पीएम मोदी विपक्ष की एकता से डर गए हैं और ये गिरफ्तारी इसी डर का सबूत है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कि मनी ट्रेल नहीं है, ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात। मुजरिम हो उसको जेल में होना चाहिए और जो इनोसेंट हो उसको बाहर होना चाहिए। जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी मुजरिम लोग हैं, वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनका जुर्म खत्म हो जाता है। जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं या उससे पहले
हेमंत सोरेन साहब या जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं वो सब इनोसेंट है। उसका सबसे बड़ा सबूत है जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया है वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं वही काम करेंगी जो सरकार कहेगी। यही तो सवाल है लोकतंत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल, और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं। जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का, ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं लोग। जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। 10 करनी 10 भरनी, जैसा वो किए हैं उसको तो भरना ही पड़ेगा। धन्यवाद। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है, और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुआ है तब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है, और ये गलत परिपाटी हम लोग स्थापित कर रहे हैं देश के लोकतंत्र में। उनके परिवार को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। मैंने कहा ना, इस प्रकार का जो कार्रवाई है अप्रत्याशित है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इंटरवीन कर पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। दिल्ली के सियासी गलियारों में दिन भर ये सवाल भी उछलते रहे कि क्या केजरीवाल की जगह पार्टी किसी और नेता को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस सवाल को ही बेमानी बना दिया। इस दावे के साथ कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, बीजेपी के मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। विमल कौशिक और प्रभाकर मिश्रा के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 24।